जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आपके जीवन में हजारों तरह की परेशानियां हैं जिससे हम आए दिन जूझते रहते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन मुश्किलों का अंत कैसे होगा? हम खुद कर पाएंगे या कोई आकर हमारे लिए रास्ता बनाएगा? जिस तरह पानी में डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा चाहिए होता है, ठीक उसी तरह जब हमारे आपके बीच में कोई जरा से भी हिम्मत दिखा देता है तो हम सभी उसके कायल हो जाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि घर हो या बाहर सबसे पहले पहल करने वाला इंसान ही हमारा नेता बन जाता है। इस प्रसंग में मैं अपनी एक आप बीती सुनाता हूँ। पुरानी बात है, पढ़ाई के दौरान पटना से रांची जा रहा था। रात की गाड़ी थी, अभी बस कुछ दूर निकल ही पाई थी कि हम लोग एक भयानक सड़क जाम में फंस गए। देखा तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की कई बसें हमारे सामने धू धू कर जल रही थी। कुछ ट्रकों में आग लगी हुई थी, लोगों में हाहाकार मचा था। कंडक्टर ने हमारे बस के तमाम पैसेंजर को यह सलाह दी कि कोई भी बस से नीचे ना उतरे, क्योंकि हमारी बस के आने के ठीक पहले किसी दूसरी बस ने वहां एक रोड क्रॉस करते हुए बच्चे को टक्कर मार दी थी। आसपास के ग्रामीण अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर इकट्ठा होने लगे और जाम में फंसी बसों पर पथराव करने लगे। तभी किसी उपद्रवी की नीचे से आवाज आई कि इस बस में भी आग लगा दो जिसमें हम लोग सवार थे। अब तो भगदड़ सी मच गई। हम पहले से ही बस की सीट के नीचे अपने सिर के ऊपर अटैची रखकर छिपे हुए थे ताकि बाहर से आते पत्थर और कांच के टुकड़ों से अपना बचाव कर सकें। बच्चे और औरतें चीखने लगी। एक बार ही ऐसा लगने लगा कि शायद अब यहाँ बचना मुश्किल है। तभी हमारी बस का बुजुर्ग ड्राइवर ने हमें दिलासा देते हुए कहा कि आप लोग शांति से बैठे हो, कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगा। उसका इतना भर कहना था कि हम अचानक सारे लोग उसकी ओर देखने लगे। एक आस सी बनने लगी। वह बस ड्राइवर हिम्मत जुटाकर ग्रामीणों के बीच चला गया और उनसे पता नहीं क्या बातें की कि अचानक उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया और कहा कि गाड़ी तो यहाँ से नहीं जाने देंगे जब तक कि हमें प्रशासन से न्याय नहीं मिलता। तब तक अपने पैसेंजर को निकालकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इतना सुनना था कि उस रात के अंधेरे में जिसको जिधर रास्ता मिला भागना शुरू कर दिया और हमने इस तरह अपनी जान बचाई। कहने का आशय यह है कि एक बूढ़े व्यक्ति की छटाक भर की हिम्मत ने हम जैसे डूबते हुए लोगों की जान बचा दी। अब जरा सोचो कि अगर वह ड्राइवर भी बाकी लोगों की तरह खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाता तो क्या वह इतने सारे लोगों का हीरो बन पाता? इसलिए दोस्तों, हीरो वह नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता है, असली हीरो वह है जिसे दुनिया हीरो मानती है। जानते हैं, कई बार हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल आसपास पहुंचकर भी इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि हम वह छटाक भर हिम्मत और धैर्य नहीं जुटा पाते, क्योंकि जिसकी उस समय सख्त जरूरत पड़ती है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से पूछिए कि कैसे चोटी पर पहुंचने से पहले उनकी सांसें उखड़ने लगती है। और जिसने भी उस क्रिटिकल टाइम पर अपने आप पर काबू पा लिया वही विजयी होता है। इसलिए जिंदगी की दौड़ में इतना याद रखें कि विजय पताका फहराने के लिए किसी भी खेल की शुरुआत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका बेहतर अंत होना ज्यादा जरूरी है। यानी खेल हो या करियर की दौड़, हमें उसकी फिनिशिंग लाइन पर ध्यान देना है। किसी भी मैच के अंतिम क्षण ही हमें रोमांचक व यादगार क्यों लगते हैं? क्योंकि वही हमारे लिए निर्णायक होते हैं। इसलिए हौसलों की उड़ान अंतिम समय तक बनी रहने चाहिए। आज बस इतना ही। आपसे फिर गुजारिश कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी बजा दें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें।